पत्नी शरीर छोड़ दी। कर्नल फोन करता है बेटों को, बेटा आ जाओ। तो बेटों का उधर से जवाब आता है कि बहुत काम है अभी और इतना काम फंसा हुआ है कि इस बीच आना संभव नहीं है। तो साक्षात कर्नल जो पिता है वो कहता है कि ये वक्त भी काम और इससे बड़ा जरूरी काम क्या हो सकता है कि तुम्हारी माँ ने शरीर छोड़ दिया। तो साक्षात बड़ी वो करने के बाद, फोन करने के बाद छोटा बेटा पहुंचता है। तो साक्षात कर्नल देखता है कि छोटा बेटा ही आया है, तो पूछता है बड़ा क्यों नहीं आया। तो साक्षात जी जब वो कहता है बड़ा क्यों नहीं आया, तो आनाकानी करता है, कहता है उसके पास पैसे नहीं है क्या कि वो नहीं आया। चलो मैं टिकट निकाल देता हूँ, बोलो उसको फोन करो तो तुरंत। बड़ा ही जबरदस्ती करने के बाद साक्षात तो कहता है कि पिताजी हम लोगों ने तय किया था कि माँ शरीर छोड़ी है तो छोटा मैं चला जाता हूँ और पिताजी शरीर छोड़ेंगे तो बड़ा आ जाएगा। विचार करने की बात है साक्षात। जो मानवता है, जो प्रेम है, वो किस तरह साक्षात गिरता चला जा रहा है। और कर्नल को साक्षात जब ये बात कहता है बड़ा ही नाराजगी होती है। कर्नल रिवॉल्वर निकालता है और साक्षात सर पे लगा देता है और बेटे से कहता है कि फोन करो उसको, बड़े को, और कह दो कि पिता भी चला गया और अपने आप को गोली मार देता है साक्षात। तो साक्षात कहाँ प्रेम है? प्रेम तो साक्षात यही दिखता है। साक्षात वो रिश्ते, वो प्रेम कि साक्षात जहाँ महात्मा कहते हैं कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, तो प्रेम तो यहाँ शामिल होता है साक्षात। फिर दास एक बात कहेगा कि जब तक जीवन में सतगुरु नहीं आता साक्षात जी, तब तक प्रेम नहीं कायम हो सकता। आज दुनिया की हालत देखें तो यही है साक्षात जी। घरों की स्थिति को देखें तो इसी तरह खराब होती चली जा रही है। क्यों? क्योंकि साक्षात एक समझ खत्म हो गया है। और जब ऐसा होता है, हम कहते हैं जब हो धर्म की यारी बारे असुर महाभिमानी, तब राम मनुष्य धर्म भक्त एक लीला वो करें। जब धर्म की हानि होगी, मानवता कराएगी, तो मानवता का मसीहा इस धरती पर विराजमान होगा मानवता को कायम करने के लिए। इससे बड़ा धर्म की हानि नहीं हो सकती साक्षात। जो रिश्ते हैं वो खत्म होते चले जाएंगे। कई बार रविदास ने जिक्र किया, एक विधवा माँ जिसके 2 बेटे और दोनों ने 2 माले का घर बनवा दिया और बांट दिया माँ को कि तुम मेरे यहाँ 15 दिन रहोगी, दूसरा कहता है तुम मेरे यहाँ 15 दिन रहोगी। लेकिन उस माँ का दुर्भाग्य था कि जो महीना 31 दिन का होता था, एक दिन भूखे रहते थे, न रहने का ठिकाना न खाने का ठिकाना। साथ इससे बड़ा धर्म की हानि नहीं हो सकती साक्षात जी। हम सनातन धर्म की बात करते हैं जो पुरातन धर्म है और कहते हैं सनातन धर्म, तो वो धर्म भी तो साक्षात कहता है ईश्वर सजीव अविनाशी, ईश्वर ज्ञान सारे जीवों में है। वो धर्म भी कहता है साक्षात जी कि सब में परमात्मा, और वो परगर में परमात्मा की बात करता है साक्षात। इतिहास करके देखते हैं तो साक्षात जितने भी प्रिय पैगंबर अवतार है, जितने भी साक्षात धर्म ग्रंथ हैं, सारे धर्म ग्रंथ चिल्ला के कहते हैं सब में परमात्मा। तो क्या उस बाप में परमात्मा नहीं है? क्या उस माँ में परमात्मा नहीं है? क्या उस भाई में परमात्मा नहीं है? क्या उस बहन में परमात्मा नहीं है? साक्षात सब में परमात्मा है। और ये कहीं न कहीं साक्षात समझ की कमी है साक्षात। और जब ऐसा होता है तो समझ देने के लिए सदगुरु विराजमान होता है साक्षात। आज भी यहाँ सदगुरु की ही बात कही जा रही है। आज भी साक्षात प्रेरणा ब्रह्मानंद जी से ली जा रही है कि महात्मा के जीवन में सदगुरु आया तो उनका जीवन में परिवर्तन हो गया, उनके जीवन में बदलाव हो गया। दास आजमगढ़ गया था 19 तारीख को, तो वहाँ भी साक्षात ऐसी पुण्यतिथि थी। तो जितने लोग साक्षात खड़े होते थे, तो वहाँ मुखिया जी का साक्षात पुण्यतिथि था, तो सब खड़े होकर साक्षात एक करते थे कि मुखिया जी ने ऐसे किया, मुखिया जी ने ऐसे किया, मुखिया जी ने ऐसे किया, मुखिया जी ने ऐसे किया। तो जब दास की साक्षात बारी आई तो दास ने कहा कि हमने क्या किया। साक्षात दास ने बात कही, दास उनके श्रद्धांजलि समारोह में लगभग 10 सालों से आता है
और 10 सालों में रोज जब भी आता है साथ संगत जी, सब लोग यही बात करते हैं कि मुखिया जी ने इस ज्ञान को इस तरह प्रचार किया। मुखिया जी साथ संगत बरकत था, जब साथ संगत लोग पत्थर चलाते थे और गालियां देते थे, उस वक्त भी उन्होंने प्रचार इस तरह किया। तो दास ने यही कहा, आज की अवस्था देखें तो कितना सुंदर अवस्था बन गया, आज की अवस्था देखें तो कितना बदलाव हो गया, कितना परिवर्तन हो गया। तो हम क्या उस रूप में श्रद्धांजलि तो मना रहे हैं, याद तो उनको कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो जीवन जिया, क्या उस प्रकार हम जीवन जी रहे हैं? क्या इस मिशन के प्रचार के लिए कदम बढ़ा रहे हैं? क्या इस मिशन के प्रचार को आगे लेके जा रहे हैं? क्या साक्षात सदगुरु के जो वचन है वो कर्मों में उतार रहे हैं? सत्संग कहीं कहीं प्रश्न शामिल हो जाता है सत्संग, और वाकई में अगर उतार रहे हैं तो सत्संग कहे कि सदगुरु के वाले रास्ते पर चल रहे हैं। सत्संग आओ कृपा करें सदगुरु, क्योंकि सत्संग दास ये भी कहना चाहेगा कि हम कहते हैं तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए, तो करने वाले यही है सत्संग। हम कुछ कर भी नहीं सकते सत्संग, हम तो केवल कदम बढ़ा सकते हैं, हम तो केवल सत्संग जो रास्ता बताते हैं उस रास्ते पर चल सकते हैं सत्संग जी, और अरदास कर सकते हैं सदगुरु कृपा करना कि मेरे रास्ते को सुंदर तरीके से ले जाए। नहीं तो इतिहास हम देखें कि जब जिक्र आता है सत्संग उन लोगों का जो इसके विपरीत खड़े हुए, जब भी ये धरती पर आया तो जब सत्य का पैगाम दिया तो इसके विपरीत खड़े होने वाले लोग भी शामिल थे। सत्संग रावण का जिक्र, कंस का जिक्र, दुर्योधन का जिक्र, हिरण्यकश्यप का जिक्र आता है। तो जब इसके विपरीत खड़े हुए सत्संग, तो ऊंचे कुल खानदान भी थे, ताकत भी था, धन भी था, सब कुछ था, लेकिन सत्संग श्रेणी कौन सी दी गई? तो एक राक्षस की श्रेणी दी गई सत्संग की। तो सबक तो सत्संग इन लोगों से भी हमें लेने की जरूरत है सत्संग कि सब कुछ होने के बावजूद भी विपरीत खड़ा होगा। कर्ण का भी जिक्र आता है, बड़ा ही दानी था कर्ण, दानवीर कहा गया सत्संग जी। दानवीर में सबसे सत्संग अगर उस वक्त देखा जाए तो सबसे ऊपर स्थान था कर्ण। लेकिन जब लड़ाई के मैदान में दोनों तरफ सेनाएं खड़ी थी और अचानक रथ धंसने लगा, तो सत्संग कर्ण कहता है कि महाराज, अर्जुन से कहता है कि रुको, इधर में हो रहा है और मेरा रथ धस रहा है, मैं रथ निकाल लेता हूँ, फिर युद्ध होगा। उतरता है सत्संग जी, और उतर के जब कंधा लगाता है रथ को सत्संग जी उठाने के लिए, उसी वक्त सत्संग कृष्ण कहते हैं मार अर्जुन इसको। तो कहता है महाराज क्यों मुझे मारने के लिए कह रहे हैं, ये तो धर्म युद्ध हो रहा और मैं अपना रथ निकाल रहा हूँ। तो कृष्ण कहते किस धर्म की बात कर रहे हो, किसके साथ खड़े हो? मानते हैं कि तुम दानी हो, लेकिन किसके साथ खड़े हो? उन्हीं लोगों के साथ तो खड़े हो जो द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, द्रौपदी पुकार रही थी और उस वक्त तुम वहीं खड़े थे। तो जिस राज्य के पटरानी का चीरहरण हो रहा हो, तो उस राज्य के और लोगों का क्या दशा होगा? और ये बात करके साथ कर्ण मार दिया जाता है। कहने का भाव तो ये भी विचार करने की जरूरत है साथ कि हम किसके साथ खड़े हैं, मानवता को उजाड़ने वालों के साथ या मानवता को बसाने वालों के साथ। ये हमें विचार करना होगा। सत्संग बुद्धि विवेक सोचने और समझने की ताकत सतगुरु हमें देता है। सत्संग इंद्राकार परमात्मा जब जन्म देता है और जहाँ 84 लाख जुनियों की बात आती है सत्संग जी, तो कहीं न कहीं ये समझ देता है सत्संग इंसानी जान। महात्मा भी जिक्र कर रहे थे, तिलक 84 धर्म के पग पर अटका आए, अब की पासा न रहा तो फिर 84, यानी सत्संग जी उन 84 लाख जुनियों में जाना पड़ेगा, अब की पासा न रहा, अब की बार नहीं चेता थे। और जो संत महात्मा होते हैं उनका तो काम ही होता है सत्संग जगाना। उन्हीं ने भी सत्संग अक्सर पढ़ा करते हैं कि संतन के मन रहते है सबके हित की बात, गट गट देखे अलग को पूछे जाते हैं। संत परमार्थी होते हैं, सबका भला चाहते हैं और सबके भले के लिए सत्संग की कामना करते हैं। तो भला क्या सत्संग? भला ये कि धन दे दिया जाए, भला एक घर बना दिया जाए, भला एक सत्संग जी उसके लिए तमाम व्यवस्थाएं कर दिया जाए,
नई संगति, भला वो जो आवागमन का चक्कर है उससे छुटकारा करा दिया जाए सत्संगति। और वो आज आप महात्मा सत्संगति इस गांव में भी ऐलान कर रहे हैं, आप इस गांव में भी सत्संगत बताने का काम कर रहे हैं कि आओ परमात्मा को जान लो, ये जन्म बार बार नहीं मिलने वाला। और कहीं कहीं एक सबक भी दे रहे हैं, सबको जाना है। जैसे रामानंद जी भी सत्संगति शरीर को छोड़ के चले गए, सबको जाना है, राम गए, रावण गए, जाको कुल परिवार, ये सारे लोग तो चले गए, हमको भी चले जाना है। तो जो जीवन है उसको किस प्रकार जी रहे हो इस पर निर्भर करता है। और बार बार सत्संगत जो संत महात्मा होते हैं जगाने के लिए हैम्बरिंग भी कराते हैं, कड़े शब्दों का भी प्रयोग कभी कभी कर देते हैं कि कुटिल खलगामी जिन तन दियो ताई बिसराए, यशो नमक हरामी, जिस परमात्मा ने तन दिया उसी को बोल बैठा, जिस परमात्मा ने सारे कायनात की रचना की उसी को बोल बैठा। तो सारी बातें साथ और भी लाएंगे। किसी शायर ने लिखा कि जिन पर लुटा चुका था तो दुनिया की दौलतें, उन वारिसों ने मुझे कफन नाप कर दिया। जिन पर दुनिया की दौलत लुटा देता हूँ वो भी कफन भी देता है तो नाप के देता है, तो दौलत किसके लिए लगा देता है। बार बार कहीं कहीं हैम्बरिंग कराते हैं कि अब भी जाग जाएंगे, अब भी चेत जाएंगे, और चेत का सत्संग जो सही रास्ता है वो पकड़ लेंगे सत्संग। तो यहाँ भी यही बनता, यही बात महात्माओं ने जो कार्यक्रम रखा, बच्चों ने, बेशक पूरी तिथि है सत्संग, लेकिन कहीं न कहीं एक संदेश सतगुरु का सत्संग। अगर सतगुरु जीवन में आ जाएगा तो जो आवागमन की बातें हैं, अभी महात्मा कह रहे थे माँ के गर्भ में उल्टा लटके हुए होते हैं तो वादा करते हैं कि जाएंगे तो तेरी भक्ति करेंगे, लेकिन कहाँ भक्ति, दौड़ लगे, कितना धन अर्जित कर लूं, कितनी ताकतें बना लूं, कितने रुतबे हासिल कर लूं, लेकिन जो नहीं काम आने वाली चीजें हैं उसके पीछे तो इंसान भाग रहा। लेकिन जो काम आने वाली चीजें हैं साथ उस तरफ इंसान नहीं भाग रहा। तो आओ संत महात्मा जो होते हैं वो यही सिखाते हैं कि अब भी समय है, अब भी वक्त है, अब जो वक्त बचा है उसको प्रभु चरणों में लगा लो, उसको जीवन परिवर्तित करने में लगा लो। और जब जीवन परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि सात्संगत कहीं न कहीं हमें भी सात्संगत जो ज्ञान लिए हैं उनको भी सात्संगत बदलने की जरूरत है। उनको भी अगर पुराने धर्मे पे ही चल रहे हैं सात्संगत जी तो उनमें भी बदलाव की जरूरत है सात्संगत। क्योंकि कहीं न कहीं जितने महात्मा हैं सात्संगत सब एक कहते हैं कि कर्णधार हैं, जिसको देख कर सात्संगत हमारी जो संगतें होती हैं या हमारे सात्संगत जो हमसे जुड़ते हैं वो लोग चलते हैं सात्संगत। एक बात ध्यान में आ रही है, एक फकीर था और सात्संगत सोया हुआ था, अचानक उसके घर में एक सात्संगत चोर प्रवेश करता है। चोर जब प्रवेश करता है सात्संगत जी तो आंख फकीर की खुल जाती है। फकीर कहता है कौन है? कहता महाराज मैं तो चोर हूँ और चोरी करने आए हैं। तो फकीर कहता है चोरी करने आए हैं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, क्या चोरी करके ले जाएंगे? फकीर जब ये बात कहता है सात्संगत तो चोर चुपचाप खड़ा है। कहता अच्छा चलिए आ ही गए हैं तो मेरे पास 15 रुपया है, लेके चले जाइए, अपना काम चला लीजिए। सात्संगत तो चोर 15 रुपया उठाता है, लेके चलता है। फकीर कहता रुकिए, वो रुकता है सात्संगत जी। कहता 1 रुपया तो लग जाइए जिससे मेरा कल का गुजारा हो जाएगा। सात्संगत तो चोर 1 रुपया रख देता है, चलता है, फिर चलता है, फिर कहता रुको, कम से कम 14 रुपये के लिए धन्यवाद तो देते जाओ। सात्संगत चोर धन्यवाद देता है। कुछ दिन बीतता है, सात्संगत जी चोर की आदत है चोरी करने के लिए पकड़ जाता है। तो सात्संगत पेश होता है जज के सामने, और जब जज के सामने पेश होता है तो वहाँ सात्संगत कई लोग कहते हैं कि ये तो फकीर के घर भी चोरी करने के लिए गया था। तो जज कहता है कि फकीर गवाही तो देगा तो सत्य ही देगा, क्योंकि कहीं न कहीं फकीर है, संत है, और वो गवाही देगा तो परफेक्ट देगा, उसको पेश किया जाए, उसको बुलाया जाए। क्योंकि सात्संगत कहीं न कहीं आज जो देखें तो दुनिया की आशा है सात्संगत, फकीरों संतों पर है सात्संगत आशा बनी होती है। ये संत हैं, ये गलत नहीं कर सकते सात्संगत, ये हम सबके जीवन में भी सात्संगत शामिल होना है। तो सात्संगत जब फकीर को पेश किया जाता है कोर्ट में, फकीर से पूछा जाता है कि इनको पहचानते हैं?
फकीर कहता है हम पहचानते हैं। जो ही कहता है फकीर कि पहचानते हैं, चोर डर जाता है, ये तो पहचान लिया, अब तो ये बता देगा, अब तो मुझे सजा हो जाएगी। साथ संगत तो जज पूछता है कैसी पहचानते हैं? तो साथ संगत कहते एक दिन मेरे घर आए थे। तो जज कहता अच्छा चोरी करने आए थे? कहता नहीं चोरी करने तो नहीं आए थे, आए थे मेरे कुछ जरूरत थी और मेरे पास 15 रुपया था जिसमें 14 रुपया लेके आए थे। तो जज कहता अच्छा 14 रुपये की चोरी आप यहाँ से किए थे? कहते नहीं 14 रुपये की चोरी नहीं किए थे, 14 रुपये के बदले इन्होंने धन्यवाद भी मुझे दिया था। सत्संग जब विवाद कहता है फकीर चोर बरी हो रहा है, बाहर निकलता है, चोर सत्संग फकीर के चरणों में गिर जाता है, कहता हमारा क्षमा करना, आज के बाद चोरी नहीं करूंगा, मैं आपके साथ रहूंगा, आप जैसा उपदेश देंगे उस अनुसार मैं चलूंगा। विचार करने की बात है सत्संग, फकीर की का जो व्यवहार था उस व्यवहार को देखकर सत्संग चोर के मन में भी परिवर्तन हो गया। सत्संग तो आओ कहीं न कहीं हमारे व्यवहार, हमारे कर्म अगर सुंदर हो जाए सत्संग तो क्या हमारे कर्मों को देखकर लोगों में बदलाव नहीं होगा? जो सदगुरु सत्संग हमें सीख दे रहे हैं, जो हमें समझ दे रहे हैं, जो हमें बनाना चाहते हैं सत्संग, अगर वो हम बनते चले जाए तो सत्संग सही माने में किसी की श्रद्धांजलि अगर मना रहे हैं उस प्रकार हमारा जीवन हो जाए सत्संग कि अगर महात्मा कोई है भाग के सेवा करता है, सत्संग करता है, सिमरन करता है, गुरु के एक एक वचनों को मानकर जीवन को